ये है हमारा निफ्टी, पिछले 6 महीने में 10 से 11% टूट गया है। ये है नेस्डैक, ठीक है, पिछले 1 महीने में इसमें 11% की गिरावट आई है। यह है डाउ, पिछले 1 महीने में 6% गिरा है। ऐसे दुनिया भर के कई स्टॉक मार्केट है जो आज धराशायी है। आप अगर दुनिया के कई स्टॉक मार्केट उठा के देखोगे तो यही गिरावट है। उधर देखें तो ट्रंप साहब अपनी अलग ही दुनिया में लगे हुए हैं। कभी वो टैरिफ बढ़ा देते हैं, कभी टैरिफ वापस ले लेते हैं, कभी वो किस कंट्री के ऊपर कोई सा निर्णय ले लेते हैं, कभी वो वापसी ले लेते हैं उस निर्णय को। भैया राष्ट्रपति है या फिर क्या चक्कर है? मतलब आज टैरिफ के चक्कर में पूरी अव्यवस्थित दुनिया पड़ी हुई है। यहां पर एक बंदे कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, दूसरी कंट्री कह रही मैं भी टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ खेला जा रहा है। आज इन्वेस्टर अनिश्चितता के माहौल में है। पता नहीं कल को क्या हो जाए, कल को ट्रंप साहब का क्या निर्णय हो जाए, पता नहीं क्या डिसीजन ले ले। ऐसी सिचुएशन में जब पैनिक सिचुएशन इस हद तक पहुंच गई है जहां पर 21 महीने के लोवेस्ट पर आ चुका है डीमैट अकाउंट के जो यहां पर डेटा है वो, उधर देखा जाए तो यहां पर एसआईपी तो नई कंटिन्यू बूम हो रहा है, लेकिन पुरानी एसआईपी तेजी से क्लोज हो रही है। यानी कि एक डेटे के मुताबिक 122% तक यहां पर कैंसिलेशन एसआईपी का ग्राफ जा चुका है। मतलब जितनी नई एसआईपी ओपन हो रही है, डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, उससे ज्यादा बंद हो रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो बताया गया है कि 26% तक इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो गिर चुका है। ये डरावने वाली न्यूज है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग न्यूज और डराने वाली न्यूज ये है जहां पर हम देखते हैं ओ बाप, एसआईपी तो बंद हो गया, ट्रेडिंग बंद हो गई, तो पता नहीं अब भूकाल आ जाएगा, अब तो सब खत्म हो गया। फिर पूरी दुनिया में मार्केट क्रेश, हाहाकार, आने वाला है सबसे बड़ा क्रेश, 90 लाख करोड़ लॉस, मतलब बबल फटने वाला है। भैया कर क्या रहे हो तुम? लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, तुम्हारी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या तुम भी यार बस बहती गंगा में हाथ धोने पे लगे हो? सबको पैसा प्यारा है यार यहां। मतलब तुम्हारे पास लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों लोग तुम्हें सुनते हैं, हजारों लोग तुम्हें सुनते हैं, तुम्हारी क्या रद्दी भर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? तुम लोग इस टाइप से डरा रहे हो, इस कदर से डरा रहे हो। मैं एक छोटा सा एसआईपी करता हूं, मैं छोटा सा इन्वेस्टर हूं, मैं देखता हूं उनके जब जानकारी तो मैं भौचक्का रह गया। मैंने कि भैया इस टाइप से डराया जा रहा है, मतलब इस टाइप से डराया जा रहा है कि अब तो दुनिया ही खत्म होने वाली है। अब तो बस पूरे एसआईपी बेच दो, म्यूचुअल फंड जितने भी है वो बेच दो, स्टॉक बेच दो और घर बैठो और अपने बस घर बैठो, कुछ भी काम मत करो। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई है क्या? जहां तक मैं देख पा रहा हूं भैया, कई क्रिप्टो एक्सपर्ट, जो अच्छे क्रिप्टो एक्सपर्ट है, वो आज भी यार होप बांधने की कह रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि भैया पेशेंस रखो, सब कुछ अच्छा होगा, स्थितियां सुधरेगी। चलो उनकी बात भी नहीं मानते। मुझे एक बात आप मुझे बताओ, क्या इनकी बात मानना चाहिए? मैं आपको निफ्टी के ऊपर लेके जाता हूं, मैं 1 साल का ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। चलो 1 साल छोड़ो, 5 साल का ग्राफ दिखा रहा हूं, उस पर अच्छे से डेटा समझ में आएगा। जरा ये देखो, 2021 की बात कर रहा हूं, या फिर मैक्सिमम देखो यार, पूरी तरीके से ही समझ लो ना। ये देखो मेरा ग्राफ, मेरा माउस का कर्कश देखना, 2020 की बात है, फरवरी की। 12,000 पर था स्टॉक हमारा निफ्टी। 12,000 से क्राइसिस आया था, क्रैश हुआ था, तो सीधे कहां पहुंच गया था? 8,600। 12 से 8,600, 4,000 पॉइंट के लगभग मार्केट टूटा था। क्या उसके बाद दुनिया खत्म हो गई भाई? आज देखो तो 22,000 है, 26,000 हाईएस्ट टच करके आया है मार्केट। तो भैया जब 8,000 पहुंचा था तब भी तो तुमने यही कहा था दुनिया खत्म हो गई, ऐसे ही हाथ रखे तो तुमने गालों पर। उस टाइम कहां गए थे तुम? मार्केट बढ़ा कि नहीं? तो फिर क्यों डरा रहे हो बच्चों को? तब फिर कहते हो कि स्टूडेंट उनका सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। भैया हुआ है, मानते हैं, 15% तक आज पोर्टफोलियो हमारा नेगेटिव में है, मेरा भी है, लेकिन क्या ये उभरेगा नहीं? तो फिर पैनिक करके उनके एसआईपी क्लोज क्यों करवा रहे हो? इतना डराकर तुम लोग जब मार्केट बढ़ता है ना, तब कहते हो अरे एसआईपी कर लो, लमसम कर दो, ये कर दो, स्टॉक ले लो, वो ले लो।
भैया जब तो बढ़ गया है तब तुम बोल रहे हो, तो क्या मिलेगा उनको पैसा, अब क्या बचत होगी। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो तुम क्या कहते हो, अरे एसआईपी निकाल लो, एसआईपी बंद हो गई, देखो दूसरों ने बंद कर दी। तुम बल्कि उनको डरा रहे हो, है उनको डरा रहे हो, बल्कि उल्टा दिखा करके देखो लोगों ने बंद कर दी है एसआईपी। भैया यही कंडीशन है। मतलब एक एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट थे राकेश झुनझुनवाला जी, वो कहते थे कि मैं मार्केट में कब उतरता हूं, जब 90% इन्वेस्टर भाग जाते हैं, मतलब मार्केट जब क्रेश होता है तब उतरता हूं, और जब मार्केट में सब लोग आ जाते हो, जब मार्केट बढ़ता है ना, तब मैं नहीं घुसता उसमें। अब वो ज्यादा बड़े ज्यादा ज्ञानी है कि आप लोग ज्यादा ज्ञानी हो, मुझे ये बता दो। आप लोग सब समझदार हो ना, मुझे यहीं से जवाब दो, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़े क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं। रद्दी भर भी ज्ञान है इनके पास कि इस टाइप से अगर वीडियो बनाओगे, लाखों लोग तुम्हें सुनते हैं, कितना पैनिक हो जाएंगे। और किसी ने अगर कुछ उठापटक कर लिए तो कौन जिम्मेदार है। थोड़ी तो संवेदनाएं हैं। 2008 में भी क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर्स, कितना बड़ा क्राइसिस, नाम सुना होगा ना आपने। मुझे बताओ 5600 या उससे ऊपर था स्टॉक मार्केट, 6000 पॉइंट हम माने लगभग, ये गिरकर सीधे 3000 आ गया था, आधा हो गया था मार्केट। तो क्या मार्केट बंद हो गया था उसके बाद, बड़ा नहीं था क्या? आज भी 3000 ही है। देखो तुरंत बढ़ गया था और उस लेवल को टच किया उसने 2008 और 2010 में, मात्र 2 साल के अंदर अंदर रिकवरी पूरी करी, उसके बाद फिर नीचे गया और रेगुलर बेस पर बढ़ रहा था। बीच बीच में कई बार झटके पड़े हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट उठ खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ी तो संवेदनाएं रखो। आप मुंह से एक शब्द तो निकाल दो, वो तो कह दो इस छुट्टू से मुंह से कि भैया पेशेंस रख लो, मार्केट सुधर भी सकता है। बस डराए डराए जा रहे हो ताकि सब लोग पैसा निकाल दे। कितना पैसा मिला है ये बोलने के लिए तुम्हें? थोड़ी तो संवेदनाएं होनी चाहिए। आप छोटे बच्चे बेचारे, जिनको यार कहीं से उन्होंने पॉकेट मनी इकट्ठी करी, कहीं जॉब लगी किसी की, उसने छोटा सा एसआईपी चालू करी, किसी की कहीं से पैसा आया उसने एसआईपी चालू करी, इस उम्मीद से कि यार कुछ अच्छा मिल जाएगा। चलो हम ट्रेडिंग वालों को छोड़ देते हैं, वो तो अलग ही दुनिया में है। हम तो इन्वेस्टरों की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन है जिनका, उनको तो कम से कम ढांढस बनाओ। हमारी मालवी भाषा में ढांढस बंधाना मतलब उम्मीद बांधना कि भाई थोड़ा सा रुक जा। देखो ये 5 साल का तेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, मैक्सिमम ट्रैक रिकॉर्ड, कई बार मार्केट गिरा है फिर खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख, ढांढस बंधा नहीं। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे दाई जी का क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम्हें तो बस एक वीडियो से लाखों रुपए मिल गए। अभी मैं एक यूट्यूबर का देख रहा था, नाम नहीं लूंगा, उसने अपना एक उसका जो वो है रेवेन्यू वगैरह, उसने व्यू वगैरह कितना आए वो देख रहा था। उसने स्क्रीनशॉट डाला, मैंने देखा है, उसने इनकम तो मिटा दी। इनकम नहीं दिखाओगे आप, वो दिखाओगे व्यू कितने आए और कितने सब्सक्राइबर हो गए मेरे। मैंने उसका कैलकुलेशन करा, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूं, मुझे पता है 1000 व्यू पर कितना पैसा मिलता है। मैंने कैलकुलेशन किया, भैया महीने के लाखों छाप रहा है बंदा, लेकिन दूसरों को ऐसी एडवाइस दे रहा है। थोड़ी तो यार संवेदनाएं होनी चाहिए। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, देखो क्रूशल टाइम है मार्केट से, जो मैंने खबरें बताई ये भी खबरें चल रही है और सब रियल खबरें हैं। लेकिन जो ये डराया जा रहा है ना ऐसा कर करके, इस मत डरो। मार्केट कभी तो उभरेगा, अगर लॉन्ग टर्म विजन रखा, थोड़ा सा पेशेंस रखा, धैर्य रखा, सब कुछ अच्छा होगा। लॉस में अगर निकल रहे हो, इससे अच्छा थोड़ा सा टाइम दे दो। और एक मेरी बात गार्ड बांध कर रख लेना, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में ऐसा पैसा कभी मत फंसाना, उधार लिया हुआ, क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ, कहीं से व्यवस्था जुगाड़ करके, या कहीं कीमती पैसा घर गिरवी रख के, ऐसा पैसा कभी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। ये बर्बाद होने की निशानी है भाई। क्योंकि कल को कब जरूरत पड़ जाए उस पैसे की, और ऐसे टाइम जरूरत पड़ जाए जब मार्केट क्रेश हुआ है, उस टाइम फिर क्या करोगे आप? तो ये बात आप गार्ड बांध के रख लो। आई होप आप समझेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं एंड देता हूं, और उन सभी लोगों के गालों पर तमाचा मारो, उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और यहां पर भी कमेंट्स करो। ये वीडियो शेयर कर दो सब लोगों के व्हाट्सएप तक, कि यार सब लोग देख सके, ताकि सबको एक उम्मीद बन सके। मैं इतना बड़ा क्रिप्टो एडवाइजर, स्टॉक मार्केट एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन
आपके साथ खड़ा हूं और जो मैं जानता हूं, जितना जानता हूं, जो मैंने अनुभव किया है वो बता रहा हूं। और कई बार हमने देखा है, ये मार्केट गवाह है कि मार्केट रिकवरी करता है एक टाइम डाउन जाने के बाद, एक अवसर रहता है। और देखो लाइट आ गई है, ये गवाह है इस बात की कि मैं सही हूं। इस बात पे लाइक हो जाना चाहिए, वीडियो शेयर हो जाना चाहिए सब लोगों तक। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, जरूर जीतेंगे और हमारा जो आज रेड में पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में भी आएगा। नमस्कार दोस्तों।